देश नहीं झुकने देंगे में सबसे पहले बात करेंगे न्यू इंडिया के शिल्पकार मनमोहन सिंह की, जिनका कल रात 92 साल की उम्र में निधन हो गया। और उनके साथ ही राजनीति का सरल सफल मनमोहन युग खत्म हो गया। I, Manmohan Singh, do swear in the name of God that I will bear true faith and allegiance to the Constitution of India एक सांसद अपने दायित्व के लिए कितना सजग है उसका वो उदाहरण है। माना कि तेरी दीद के काबिल नहीं हूँ मैं, तू मेरा शौक तो देख, मेरा इंतजार कर। मैं मानता हूं जब भी हमारे लोकतंत्र की चर्चा होगी उसमें माननीय डॉक्टर मनमोहन सिंह की योगदान की चर्चा जरूर होगी। कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, सदियों रहा है दुश्मन दौरे ज़माना। उनका जाना एक राष्ट्र के रूप में भी हमारे लिए बहुत बड़ी क्षति है। He was a great prime minister who served the nation as prime minister, finance minister. आज उनके क्रिटिक भी उनकी तारीफ करते हैं। उनके जाने से आर्थिक सुधारों के एक युग का अंत हो गया। हमारे वतन अजीज ने अपने एक खास सपूत को खोया है। न केवल देश के लिए एक महान क्षति है, बल्कि मेरे लिए व्यक्तिगत भी। जब भी सदन में वो खड़े होते थे कुछ भी बोलने के लिए, तो सत्ता पक्ष हो या विपक्ष हो, सब उनकी बातों को बहुत ध्यान से सुनता था। मनमोहन सिंह was inherently a good man. उनकी कमी देश को खलेगी। जी हां, न्यू इंडिया के सरदार डॉक्टर मनमोहन सिंह आधुनिक भारत के ऐसे अजात शत्रु जिन्होंने बड़ी खामोशी से देश की आर्थिक क्रांति की शुरुआत की, जो देश में खामोश रहकर सरल रहकर काम करने के लिए जाने जाते थे। ऐसे नेता का कल 9:51 पर निधन हो गया। अब कल उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। डॉक्टर मनमोहन सिंह के निधन के बाद देश में 7 दिन का राष्ट्रीय शोक का ऐलान किया गया है। कल सुबह डॉक्टर मनमोहन सिंह का कांग्रेस मुख्यालय उनका पार्थिव शरीर लाया जाएगा। वहीं से उनकी अंतिम यात्रा की शुरुआत होगी और दिल्ली के राजघाट पर उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। कांग्रेस ने मोदी सरकार से मांग की है कि डॉक्टर मनमोहन सिंह की समाधि के लिए जगह दी जाए। डॉक्टर मनमोहन सिंह के निधन पर सोनिया गांधी ने कहा है कि उन्होंने एक फ्रेंड, फिलोसोफर और गाइड को खो दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि मनमोहन सिंह को देश हमेशा एक दयालु इंसान, विद्वान, अर्थशास्त्री और भारत को आर्थिक सुधारों के नए युग में ले जाने वाले नेता के रूप में याद रखेगा। मनमोहन सिंह के निधन को लेकर एक संयोग ये भी है कि उनका जन्म भी 26 तारीख को हुआ और निधन भी 26 तारीख को ही हुआ। 26 सितंबर 1932 को पाकिस्तान के हिस्से वाले पंजाब में मनमोहन सिंह का जन्म हुआ और कल यानी कि 26 दिसंबर 2024 को दिल्ली में उनका निधन हुआ। दूसरा संयोग ये भी है कि मनमोहन सिंह का जन्म भले ही पाकिस्तान में हुआ, लेकिन प्रधानमंत्री रहते वो कभी पाकिस्तान नहीं गए। मनमोहन सिंह 2004 में भारत के इतिहास में प्रधानमंत्री बनने वाले पहले गैर हिंदू व्यक्ति थे। साथ ही वो जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी
और नरेंद्र मोदी के बाद चौथे सबसे लंबे समय तक सेवा देने वाले प्रधानमंत्री रहे, जिन्होंने 10 साल तक इस पद को संभाला। मनमोहन सिंह ने वित्त मंत्री रहते हुए साल 1991 में उदारीकरण का जो क्रांतिकारी फैसला लिया, आज दुनिया उसे नरसिम्हा मनमोहन मॉडल के नाम से जानती है। लेकिन ये बात बेहद कम लोग जानते हैं कि आर्थिक क्रांति का जो मॉडल मनमोहन सिंह ने पेश किया, तब पीवी नरसिम्हा राव ने कहा था कि अगर ये मॉडल सफल हुआ तो इसका श्रेय मुझे भी जाएगा, और अगर ये फेल हुआ तो जिम्मेदारी सिर्फ मनमोहन सिंह की होगी। मनमोहन सिंह को एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर भी कहा जाता है, क्योंकि साल 2004 में उनको प्रधानमंत्री बनने का मौका इसीलिए मिला क्योंकि सोनिया गांधी ने प्रधानमंत्री बनने से इनकार कर दिया था। 2019 में चेंजिंग इंडिया पुस्तक के लॉन्च पर मनमोहन सिंह ने खुद बताया, मुझे एक्सीडेंटल प्रधानमंत्री कहा जाता है, पर मैं एक्सीडेंटल वित्त मंत्री भी था। मनमोहन सिंह इकलौते ऐसे प्रधानमंत्री थे जिनके सिग्नेचर नोटों पर थे, और ऐसा इसीलिए क्योंकि नोटों पर हस्ताक्षर करने का अधिकार केवल रिजर्व बैंक के गवर्नर के पास होता है। प्रधानमंत्री बनने से पहले साल 1982 से 1985 तक मनमोहन सिंह रिजर्व बैंक के गवर्नर भी रह चुके थे। प्रधानमंत्री बनने के बाद भी मनमोहन सिंह को सबसे ज्यादा पसंदीदा जो उनकी गाड़ी थी, उन्हें मारुति 800 पसंद थी। उत्तर प्रदेश के राज्य मंत्री और पूर्व आईपीएस अधिकारी असीम अरुण, जो एसपीजी में उनके सुरक्षा गार्ड रह चुके हैं, उनके मुताबिक बीएमडब्ल्यू जैसी गाड़ियां प्रधानमंत्री आवास पर होने के बावजूद वो अपनी मारुति 800 भी वहां पर लेकर गए थे, और सुरक्षा कारणों से भले ही वो प्रधानमंत्री बनने के बाद इस गाड़ी से कभी नहीं चल पाए, लेकिन ये गाड़ी प्रधानमंत्री आवास में खड़ी रहती थी क्योंकि उन्हें इससे गहरा लगाव था। मनमोहन सिंह ने कई ऐसी यादगार बातें कही जिनको सदियों तक याद किया जाएगा। सितंबर 2012 में प्रधानमंत्री रहने के दौरान जब महंगाई को लेकर सवाल उठाए थे, तो उन्होंने राष्ट्र के नाम संबोधन में कहा था कि पैसा पेड़ों पर नहीं लगता है, और उनके इस बयान की काफी चर्चा हुई थी। इसके अलावा भी उनके कई बयान काफी चर्चा में रहे हैं। आज एक शेर पूछ करके मैं आपसे जवाब पूछना चाहती हूँ। तू इधर उधर की ना बात कर, ये बता कि काफिला क्यों लूटा। तू इधर उधर की ना बात कर, ये बता कि काफिला क्यों लूटा। हमें रहजनों से गिरा नहीं, तेरी रहबरी का ख्याल है। इसके लिए पैसा कहाँ से आता है? पैसा पेड़ों पर तो लगता नहीं है। अगर हमने कोई कार्रवाई नहीं की होती तो वित्तीय घाटा कहीं ज्यादा बढ़ जाता। आज एक शेर पूछ करके मैं आपसे जवाब पूछना चाहती हूँ। तू इधर उधर की ना बात कर, ये बता कि काफिला क्यों लूटा। तू इधर उधर की ना बात कर, ये बता कि काफिला क्यों लूटा। हमें रहजनों से गिरा नहीं, तेरी रहबरी का ख्याल है। माना कि तेरी जीत के काबिल नहीं हूँ मैं। माना कि तेरी जीत के काबिल नहीं हूँ मैं, तू मेरा शौक तो देख, मेरा इंतजार कर। दूरगामी सोच रखने वाले डॉक्टर मनमोहन सिंह पर अक्सर कमजोर प्रधानमंत्री होने के आरोप लगाए जाते थे, और आज से 10 साल पहले इन आरोपों का जवाब देते हुए मनमोहन सिंह ने कहा था कि इतिहास इस बात को तय करेगा कि वो कैसे प्रधानमंत्री थे। मनमोहन सिंह की ये बात कैसे सही थी, इस बात का अंदाजा आप उन सभी योजनाओं से भी लगा सकते हैं जो देश को मनमोहन सिंह की देन है। मनमोहन सरकार में देश को आधार मिला, यानी कि आधार कार्ड मिला, सूचना का अधिकार मिला, आरटीआई मिला, गरीबों को रोजगार का अधिकार मिला, मनरेगा मिला, गरीबों को भोजन का अधिकार मिला, शिक्षा का अधिकार मिला। पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के निधन ने हम सभी के हृदय को गहरी पीड़ा पहुंचाई है। उनका जाना एक राष्ट्र के रूप में भी
हमारे लिए बहुत बड़ी क्षति है। विभाजन के उस दौर में बहुत कुछ खोकर भारत आना और यहां जीवन के हर क्षेत्र में उपलब्धियां हासिल करना ये सामान्य बात नहीं है। अभावों और संघर्षों से ऊपर उठकर कैसे ऊंचाइयों को हासिल किया जा सकता है, उनका जीवन ये सीख भावी पीढ़ी को देता रहेगा।